नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील त्रिपाठी फिर एक बार एक नए औषधि पौधे के साथ। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे गोली नुमा जैसे लग रहा है सूखे हुए बेर हों, लेकिन ये बेर नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे पनीर टोडा कहते हैं। इस पनीर टोडा के बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि भारत में लगभग 60 से 70% लोग डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं और डायबिटीज़ का कोई भी स्थायी इलाज मिल नहीं पा रहा है। इसमें पूरी तरह से शरीर से प्रोटीन गायब हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, हाथ पैरों में इतना दर्द रहता है कि किसी काम में मन नहीं लगता है और एलोपैथ के इलाज को करने से थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन ये कब तक मिलेगी इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। इसके बारे में आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि पनीर के फूल एक ऐसे औषधि पौधे होते हैं जिनके सूखे हुए फूल को डायबिटीज़ में और मोटापे को कम करने में किया जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम विदेनिया कागुलेंस है और यह सोलोनेसी फैमिली का पौधा है। ये सोलोनेसी फैमिली वही है जिसमें मकोई भी आता है और आपका आलू भी आता है। ये पनीर के फूल कहे जाते हैं। इसका पौधा झाड़ीदार होता है। यह भारत में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जो ड्राई लैंड हैं, बहुत ही शुष्क, जहाँ पर ज़्यादातर बबूल की झाड़ी इस तरह से पौधे जो मिलते हैं उसे ड्राई लैंड कहते हैं। वहाँ पर ये 3 से 4 फुट तक के पौधों में ये पाया जाता है। इन्हें दूध फाड़कर पनीर जो है बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको पनीर का फूल कहते हैं। कि दूध को फाड़कर, जैसे हमने नींबू निचोड़कर दूध को फाड़ देते हैं और पनीर छेना वगैरह सब बन जाता है, उसी तरह से अगर हम इस फूल को भी हम दूध में डाल दें तो इसमें कड़वा और कसैला पदार्थ इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि वो दूध अपने आप अपनी प्रॉपर्टी को नष्ट कर देता है और वह फट जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फूल को पानी में उबालकर, चाय बनाकर या इसका चूरन बनाकर सुबह शाम खाने से इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। यानी कि वनस्पति शास्त्र के छात्र इस बात को आसानी से समझ लेंगे कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगी और यह ब्लड शुगर को भी कम करने में काफ़ी मदद करता है, जिसमें मौजूद सक्रिय तत्व रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को धीरे धीरे कम करते हैं तथा यह पेंक्रियास को मजबूत करने का भी काम करता है। यह इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को सक्रिय करने में भी मदद करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव भी रखता है। यानी अगर शरीर में कहीं सूजन है तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, जो कि डायबिटीज़ में अक्सर बढ़ जाया करता है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है, मोटापे को भी कम करता है, पेट की गैस को भी ठीक करता है और अगर पेट में कब्ज है तो उसको भी ठीक करने के लिए मजबूती से अपना काम करता है तथा लिवर को भी मजबूत करने और तथा डिटॉक्स करने में भी ये काम करता है। तो ये एक महा औषधि है। इस औषधि को मैंने पंसारी के यहाँ से ख़रीदा है और यह मुझे 260 रुपये किलो मिली है। अब इसमें ये 10 से 12 फूल जो है पानी में रात में फुला दिए जाते हैं और सुबह इनको छान कर पी लें। उसके 1 घंटे बाद तक इसमें कुछ भी खाना पीना वर्जित कहा गया है। और इसके बाद आप जो भी दिनचर्या अपनी करते करें, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम एथलीट का प्रोग्राम भी साथ में जोड़ दें तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगी और हमें जो हमेशा थकान सी रहती है, दर्द सा रहता है, उससे निजात मिलने में आसानी होगी। तो जिन भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को डायबिटीज़ है वो निश्चित रूप से नेचुरल इलाज में अपना इंटरेस्ट शो करें और उनको खाएं। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप अपनी होम्योपैथ की दवा या एलोपैथ की दवा छोड़ दें। रेगुलर मॉनिटरिंग के बाद और इन दवाओं के सेवन के बाद आप ज़रूर
डायग्नोस करा लें कि कब कितनी दवाइयाँ आपको कम खानी है और डॉक्टर आपके क्या कहते हैं। इस बात को कभी भी इग्नोर ना करें और सबसे बड़ी बात है कि आपका शरीर आपसे क्या कहता है, इस बात को आप ज़रूर मानें। इसकी जो भी कीमत आप चुकाना चाहें चुका दें, क्योंकि शरीर से बड़ी कोई ताकत है नहीं। शरीर है तो इसी में सारे काम हमें इस शरीर से करने हैं, चाहे वह हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, चाहे शारीरिक उन्नति करनी हो, चाहे बहुत धन कमाना हो, चाहे मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, चाहे माया को जुटाना हो। ये सारे काम हमारे शरीर से होंगे। इसलिए शरीर को बिल्कुल फिट और लोहा लाट बनाना हम सब का परम कर्तव्य और धर्म है। इसी के साथ पनीर टोडा की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।